नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल हिंदीपीडिया में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। अभी मैं एक दैनिक भास्कर की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ जिस पे लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद प्रोविजनल उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा यूपीएससी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर, उत्तर कुंजी पारदर्शिता पर आयोग का बड़ा फैसला। ठीक है, तो देखो, आप सभी को पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम करने के बाद, प्रीलिम्स एग्ज़ाम करने के बाद जो फाइनल आंसर की होता है वो जब रिजल्ट दे देता है उसके बाद जारी करता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी और परिणाम घोषणा से जुड़ी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे के माध्यम से दी है, जो कि एक रिट है जो डाली गई है हिमांशु कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य। ठीक है, रिट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, WPC नंबर 118/2024। तो ये आपके रिट नंबर है। और इस हलफनामा यूपीएससी के संयुक्त सचिव परीक्षा हिमांशु कुमार द्वारा दायर किया गया है। ठीक है, तो यूपीएससी की तरफ से जो संयुक्त सचिव हैं परीक्षा, जो एग्जामिनेशन वाले हैं, हिमांशु कुमार, उन्होंने दायर किया है। और इसमें कहा गया है कि लंबित याचिका पर विचार करते हुए और न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी मतलब न्याय मित्र के सुझावों सहित विभिन्न कारकों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद आयोग ने सोच समझकर निर्णय लिया है। यूपीएससी द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या क्या हैं? पहला है कि प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होने के बाद अनंतिम मतलब प्रोविजनल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों से प्रश्न पत्रों और अनंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्तियां मांगी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, यदि आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहा कि ये गलत है तो आपको सोर्स देने पड़ेंगे। तो वही लिखा है कि हर आपत्ति को 3 आधिकारिक स्रोतों 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेस से समर्थित होना चाहिए। जो आपत्तियां समर्थित नहीं होंगी उन्हें शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि आयोग यह तय करेगा कि प्रस्तुत किए गए स्रोत आधिकारिक हैं कि नहीं। अब ये जो चीज़ है वो यूपीएससी डिसाइड करेगा कि जो आप सोर्स बता रहे हो वो आपका रेलेवेंट है कि नहीं है, आधिकारिक है कि नहीं है। ठीक है, उम्मीदवारों से प्राप्त अनंतिम उत्तर कुंजी और आपत्तियों को संबंधित विशेषज्ञों की जो टीम है उसके सामने रखा जाएगा। यह टीम सभी पहलुओं पर गहन विचार करेगी और अंतिम उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देगी। ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा जो टीम है मतलब कि जो टीम है उसकी जो उत्तर कुंजी होगी, जो फाइनल उत्तर कुंजी होगी, प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा का आधार बनेगी। ठीक है, अंतिम परिणाम फाइनल रिजल्ट्स घोषित होने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। तो आपको एक प्रोविजनल आंसर की जरूर यूपीएससी देगा, लेकिन अभी भी जो चीज़ है कि जो अंतिम उत्तर कुंजी है वो आपके फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही दी जाएगी। आयोग ने कहा है कि वह इस निर्णय के माध्यम से निर्धारित कार्यप्रणाली का पालन जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है। यूपीएससी का मानना है कि यह निर्णय याचिका में उठाए गए शिकायतों का एक प्रभावी और पर्याप्त निवारण है, जिससे यूपीएससी के कामकाज में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो बहुत सालों से ये डिमांड है कि आप जब आंसर की देते हो, जब सब कुछ हो जाता है तब आंसर की बताई जाती है ना। अब कौन से क्वेश्चन हटा दिए, कौन से क्वेश्चन नहीं हटाए गए, अब कम से कम ये है कि एक आपके पास प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद जो यूपीएससी है वो फाइनल आंसर की भी निकालेगा, लेकिन कम से कम एक प्रोविजनल आंसर की तो आ रही है। कम से कम हमको ये तो पता चलेगा कि इसका आंसर यूपीएससी ने क्या माना। यदि आपको उसके अंगेंस्ट में जाना है तो आपके पास 3 सोर्सेस होने चाहिए, तभी आप उसको कह लीजिए यूपीएससी उसको कंसीडर करेगा। और वो आपका जो सोर्स है उसको मानता है कि नहीं मानता है, ये भी यूपीएससी के ऊपर ही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।